हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज फूड एंड डाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम फूड एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड और कैसे हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कैसे अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, ये हम जानेंगे। ओके, so before starting this chapter, as you can see, learning objectives are given. After completing this chapter, we should be able to know about the importance of food, कि क्या importance है food का, यानी खानों का। Okay, next thing is about the digestion and process of digestion in human body. Human body में कैसे digestion होता है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। Next one is analysis, which is the best diet needed by the body to be healthy and fit. ओके, तो कुछ ऐसे एनालिसिस है जिसमें हम पता लगा सके कि क्या चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट द नीड फॉर कुकिंग फूड, क्यों कुकिंग मतलब खाने को पकाना क्यों जरूरी है, ये हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सम माइक्रोब्स एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम, कुछ माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या बीमारियां होती है उससे, ठीक है। Now, as you can see, introductory question is given. As soon as the sandwich is chewed, it becomes to taste sweet because अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ही हम सैंडविच को बहुत अच्छे से च्यू करते हैं उसके बाद उसका टेस्ट जो है वो स्वीट आने लग जाता है, तो ये क्यों होता है। आपको ऑप्शंस दिया गया है, सलाइवा चेंज द स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड टू शुगर और द सैंडविच हैज जैम इन इट। अब सैंडविच में तो ऑब्वियसली अगर जैम हो या ना हो, ठीक है, तब भी अगर हम उसे अच्छे से चबाए तब भी वो स्वीट ही आएगा उसका टेस्ट। चाहे आप कोई सा भी फूड आइटम चबाओ अच्छे से तो उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट ही आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो सलाइवा है यानी कि हमारा जो ह्यूमन थूक है, ठीक है, वो चेंज करता है स्टार्च को, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेड टू शुगर, स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ओके, now student, let's start the chapter. All living things need food to stay alive. Food help us to grow and to stay healthy. It gives us energy to work and keeps us fit and healthy. तो हम सभी को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। फूड हमें क्या करता है, फूड हमें एनर्जी देता है ताकि हम इजीली अपना काम कर सके, खेल सके। ओके, सो ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और हमारी बॉडी को एकदम हेल्दी और फिट रखता है। ओके, नाउ एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द पिक्चर्स, look at the pictures and take the food that are healthy to our body। तो आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और आपको उन फूड आइटम्स को टिक करना है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वन आपको क्या दिया है। आप देख सकते हो स्टूडेंट, फर्स्ट वन आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट आपको नूडल्स दे रखी है, चाउमीन दे रखा है, ठीक है, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन आपको क्या दिया है, मिल्क दिया है आपको, दैट इज हेल्दी। ओके, तो आप इस पे टिक करोगे। नेक्स्ट वन आपको दे रखा है वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इस पे भी आप टिक करोगे, ये भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। नेक्स्ट आपको दिया है पिज्जा, जो कि अनहेल्दी है, जिसको हमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा। ओके, now next one is fruits, yes this is healthy, ये आपको खाना चाहिए डेली। next one is burger is not healthy। okay, next one is butter, yes butter हमें खाना चाहिए पर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, as it gives us fat। okay, now next is egg is also healthy। okay, it gives us protein। okay, so we eat wheat, rice, vegetables, fruits and pulses। some of us also eat meat, fish एंड एग्स। तो हम क्या क्या चीजें खाते हैं, व्हीट खाते हैं, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस खाते हैं, यानी कि दाल खाते हैं, और हम में से कुछ है जो कि एग खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं। ओके, फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। अब फूड में क्या कंटेन होता है, न्यूट्रिएंट्स कंटेन होता है जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ लेट्स नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन फूड। Food contains nutrients like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals। अब हमारा जो खाना है, ह्यूमन फूड है, उसमें क्या क्या कंटेन होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए। ओके, फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। फूड जो है वो रफेज एंड वाटर को भी कंटेन करता है। ओके, तो चलिए हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में जाने। फर्स्ट आपको दिया है प्रोटीन्स। Proteins help our body to grow. They help our body to build muscles, other organs and blood. That is why food which contain proteins are called body building food। अब जो प्रोटीन्स है वो हमारी बॉडी को मदद करते हैं ग्रो करने में, ठीक है।
वो मदद करते हैं हमारी बॉडी के मसल्स को बिल्डअप करने में, अदर ऑर्गन्स को बिल्ड करने में और ब्लड को अच्छे से फ्लो करने में। ओके, दैट इज वाई जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं। ओके, प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प अस टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, ये रिपेयर भी करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, Children need more proteins than adults as they grow more rapidly than adults. Meat, fish, eggs, milk, cheese, pulses and nuts are rich in proteins. अब यहाँ पर हमें बताया गया कि जो बच्चे हैं, यानी कि जो जैसे कि आपकी जो एज है, आपको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू द एडल्ट वन। ओके, क्योंकि आप अभी ग्रोइंग स्टेज में हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रखे हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कि मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज, पल्सेस एंड नट्स, जो कि रिच इन प्रोटीन्स है। ओके, आप यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हो। मीट, fish, cheese, milk, pulses, nuts and eggs. Okay, these are rich in protein. Okay, food rich in proteins. Now next type of nutrient is carbohydrates. Carbohydrates give us energy. People who do more physical work need more carbohydrates. अब यहाँ पर हमें बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है, और जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन से? शुगर और स्टार्च। ओके, राइस, शुगर and potatoes are some of the food which are rich in carbohydrates. अब आपको यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स भी दे रखे हैं जैसे कि शुगर, पोटैटो, राइस, व्हीट, ये सभी जो है रिच है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज फैट्स। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। फैट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा हमें एनर्जी देते हैं, तो फैट्स भी एनर्जी गिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ओके, ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट। क्या कंटेन करते हैं? फैट कंटेन करते हैं। फैट्स हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। फैट्स हमारी बॉडी को एकदम गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। ओके, एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है फ्यूचर यूज के लिए, जैसे कि हमारे थाई एरिया जो हो गया वहां पर एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है। ओके, However, we must not have too much fat. Okay, पर तब भी हमारी बॉडी में इतना ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, यानी कि ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, फूड that are rich in carbohydrates and fats are called energy giving food. अब वो फूड जो कि रिच है कार्बोहाइड्रेट में और फैट में, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फूड रिच इन फैट्स, ऑयल, बटर, फिश एंड घी। इन्हें हमें एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। Vitamins and minerals are needed in small amount by our body. They keep our body healthy. ठीक है, ये एक छोटे से अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, और ये हमारी बॉडी को एकदम हेल्दी रखते हैं। They also help our body to fight diseases. So they are called protective food. ये हमारी बॉडी की मदद करते हैं ताकि हम इजीली फाइट कर सके डिजीजेस से, और इसी वजह से इनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ओके, there are many types of vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ vitamins आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Okay, now let's know about minerals. Minerals such as calcium and iron are needed to our body. ठीक है, हमारी बॉडी को कौन से मिनरल्स की जरूरत है? रिक्वायरमेंट है कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट है। ओके, वी नीड कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है, कैल्शियम हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए। एंड आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ओके, और जो आयरन है वो मदद करता है ब्लड को फॉर्म करने में। ओके, व्हीट, मीट, एग, fish, milk, cheese, vegetables and fruits are rich in vitamins and minerals. तो ये सभी जो फूड आइटम्स है ये रिच है किसमें? विटामिन्स और मिनरल्स में। ओके, सो स्टूडेंट एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं फूड रिच इन vitamins and minerals. So first one is fish, wheat, meat and eggs, fruits, vegetables. So these are the food items which are rich in vitamins and minerals. Okay, now the next one is roughage and water. Roughage is the fiber present in our food. It is necessary for the proper functioning of the digestive system. It adds bulk to the food. Water is essential for our body to function properly. 3/4 of our body weight is water.
ओके तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो रफेज है वो फाइबर है जो कि फ्रूट्स में, बहुत सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ओके एंड ये क्या करता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। और जो पानी है स्टूडेंट्स, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ताकि वो क्या कर सके, वो फ्लश आउट कर सके जो भी वेस्ट मटेरियल है। और आपको तो पता ही है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट जो है वो किसका है, दैट इज द वाटर। इसी वजह से इसीलिए वाटर हमारे लिए पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो आपको भी बहुत सारा पानी पीना चाहिए। नाउ लेट्स नो अबाउट बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट एवरी डे इज आवर डाइट, मतलब जो खाना हम खाते हैं हर रोज हर दिन वो क्या हमारा डाइट है। द डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज अ बैलेंस डाइट। अब वो डाइट जो कि सभी न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड कर रहा है उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट का मतलब है कि सभी न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे फॉर्म में, अमाउंट में आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, जो बैलेंस डाइट है वो हमें हेल्दी और फिट रखता है। ओके साइंटिस्ट यूज अ फूड पिरामिड which shows how much of different types of food we should eat in a day for a correct balanced diet. ओके तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक फूड पिरामिड दिया है जिसमें हमें बताया गया है कि हमें कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ फूड को कंज्यूम करना चाहिए पूरे दिन भर, ठीक है, और हमें अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी लेना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फूड पिरामिड दिया है फॉर अ बैलेंस डाइट। आप देख सकते हो द कार्बोहाइड्रेट्स वन, ओके, फिर आप देख सकते हो वाइटामिन एंड मिनरल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर फैट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, टॉप में आपको फैट्स दे रखा है, यहाँ पर आपको प्रोटीन दे रखा है, ठीक है। तो कितने मात्रा में आपको क्या लेना है वो आपको यहाँ पर बता रखा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, मैम हाउ इज द फूड वी यूज बाय आवर बॉडी। ओके तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रही है कि हम जो खाना है हमारी बॉडी उसको कैसे यूज अप कर लेती है। ओके नाउ द सोल्यूशन अराइजेज, फूड कैन नॉट बी यूज बाय द बॉडी इन द फॉर्म वी ईट। फूड जो है वो ऐसे यूज नहीं होता जिस फॉर्म में हमने उसे खाया है, ठीक है। इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन बिफोर इट कैन बी यूज्ड, पहले उसको हमें ब्रोक डाउन करना होता है उसे यूज करने से पहले। ओके so the body cannot use food in the form we eat it. It has to be broken down to a simple form so that it can enter the blood, ठीक है, उसे ब्रोक डाउन होना होगा सिंपल फॉर्म में ताकि वो ब्लड तक एंटर कर सके, खून तक एंटर कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाए। ओके now let's know about the journey of food. As soon as we bite a bread, it starts the journey through our digestive system. जैसे ही हम ब्रेड को बाइट करते हैं उसकी जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। Each part of digestive system has its own job to do, but all the parts work together so that digestion is carried out. Okay, तो हर एक पार्ट जो है वो अपना अपना काम करता है, ठीक है, और सभी पार्ट जो है मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाए। ओके तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। द टीथ इन माउथ ग्राइंड द फूड into the form of a paste। जो टीथ है यानी कि जो हमारे दांत है वो जो फूड है उसको अच्छे से चबा लेता है, अच्छे से ग्राइंड कर लेता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्ट, एक पेस्ट जैसा बना देता है। देन सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स द फूड टू बिकम सॉफ्ट एंड ऑल्सो ब्रेक डाउन स्टार्च टू शुगर। अब सलाइवा जो है यानी कि जो थूक है जो कि हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है वो मदद करता है खाने को सॉफ्ट बनाने में, मॉइस्चर आउट करने के लिए, एंड वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर में। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रेड जो है चबाने के बाद हमें स्वीट टेस्ट आता है क्योंकि जो सलाइवा है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया तो आप देख सकते हो कैसे एप्पल को हम माउथ के जरिए बाइट करते हैं, ठीक है, टीथ की हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से। ओके नाउ हियर कम्स द फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। द swallowed food slips down in a pipe which is called as esophagus टू द स्टमक। ओके तो जो सॉलिड फूड है जो हमने घूटा होता है फूड को, ठीक है, तो वो स्लिप डाउन होता है एक पाइप में जाता है, तो उस पाइप को हम फूड पाइप या फिर ईसोफेगस बोलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ईसोफेगस जो है वो ओ से स्टार्ट है तो कभी भी आप इसे ओइसोफेगस नहीं बोलोगे, इसमें ओ जो है वो साइलेंट है, ठीक है, तो इसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस जो है वो फूड आइटम को फिर ले जाता है कहाँ पर, स्टमक में ले जाता है। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो आपको फूड पाइप दे रखा है इस डायग्राम में, दैट इज द ईसोफेगस। ओके दिस इज योर फूड पाइप एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टमक दिया गया है, ठीक है, तो फूड पाइप से अब वो जाएगा स्टमक की तरफ। ओके
द स्टमक, द सॉलिड फूड इज कलेक्टेड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो सॉलिड फूड है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट हो जाता है। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए फूड जो है वो स्टमक में रहता है। स्टमक churns the food at the time and changes it into a fine paste। फिर जो स्टमक है वो फूड को चर्न करता है, ठीक है, और उसे चेंज कर देता है एक बहुत ही फाइन पेस्ट में। ओके, द स्टमक ऐड एसिड टू फूड। स्टमक जो है वो एसिड को ऐड करता है खाने में। एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस होते हैं जो उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। द एसिड किल्स जर्म दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। और जो एसिड है वो क्या करता है, उन जर्म्स को मारता है जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्टमक से फूड जो है कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टमक से फूड जाएगा फिर सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब। ये बहुत ही पतली सी और लंबी सी ट्यूब है। ओके, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विद द फूड। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं खाने के साथ। ओके, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गन्स कॉल्ड लिवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, ये कौन से, ये जूसेस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गन जैसे कि लिवर और पैंक्रियास से। ओके, द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट एंटर्स द ब्लड इन द लिक्विड फॉर्म। अब जो डाइजेशन है खाने का वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो एंटर करता है हमारे खून में, हमारे ब्लड में इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, now here comes the large intestine. The undigested food enters in large intestine, which is a broad short tube. Okay, तो जो undigested food होता है वो कहाँ पर एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जो कि एक ब्रॉड और शॉर्ट ट्यूब है। ठीक है, यानी कि वो छोटा है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड is taken back into the blood। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो ज्यादातर जो लिक्विड पार्ट है यानी कि जो वाटर पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड फूड से निकाल दिया जाता है और उसे बैक इनटू द ब्लड में पहुंचाया जाता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिया गया है। ओके, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, आप ये भी देख सकते हो कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, इसी वजह से इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। जबकि अगर लेंथ में बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेक्टम। The undigested food is stored here before being thrown out the body through the anus। ठीक है, सो रेक्टम में क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि स्टोर हुआ होता है, ठीक है, उसे निकाल दिया जाता है बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से थ्रू दी एनस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इधर डायग्राम दे रखा है। सो दिस इज योर एनस। ओके, एंड दिस इज द लिवर विच सेक्रीट द बाइल जूस। ओके, सो जो जूसेस है वो कहाँ पर जाते हैं, फिर फूड के साथ ही मिक्स हो जाते हैं और उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, Now here the question arises, why do we need to cook food? अब खाना हमें बनाने की क्यों जरूरत होती है? Apart from making the food soft, easy to chew and tasty, cooking also makes the food easy to digest and kill the germs present in it। अब जैसे कि हम जब खाते हैं खाना तो हमारा जो सलाइवा है, ठीक है, वो क्या कर देता है, खाने को एकदम जो सॉफ्ट बना देता है, ठीक है, एकदम से मॉइस्ट कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, ईजी बना देता है च्यू करने के लिए। और जो कुकिंग है वो भी खाने को ईजी बना देता है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ब्रिंजल दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि आपको इसे कच्चा खाना है, तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, राइट? ओके, तो जो कुकिंग है वो इजी बना देता है खाने को डाइजेस्ट करने में एंड वो जर्म्स को भी मार देता है। ओके, if the food is not cooked, the germs which are present in the food will enter our body and make us ill। अगर खाना अच्छे से नहीं बनाएंगे, हम कुक नहीं करेंगे उसे, तो जो जर्म्स है वो उस फूड से हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा और हमें बीमार कर देगा। ओके, Now here are some tips for cooking food. First one is always wash the vegetables and pulses before cutting and cooking। हमेशा वेजिटेबल्स को कट करने से पहले हमें वॉश करना चाहिए, कट करने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज एकदम से गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, तो कट करने से पहले आपको वॉश करना चाहिए, पल्सेस को भी अच्छे से आपको वॉश करना चाहिए कुक करने से पहले। ओके, नेक्स्ट वन इज food should be cooked in just enough water
टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स। इनफ वाटर में ही आपको खाने को बनाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं या उससे कम नहीं, ठीक है, ताकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू रहे। डोंट थ्रो अवे एक्सेस वाटर एज अ न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द फूड। जो एक्सेस वाटर है, यानी कि जिस पानी से आपने उसको अच्छे से सोक किया है, तो उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, उस पानी को भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, उसमें भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं। नेक्स्ट वन इज ओवर कुकिंग द फूड डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स। अगर आप ओवर कुक करोगे, ज्यादा उसे कुक करोगे खाने को, तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट प्रिकॉशंस व्हाइल कुकिंग। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए खाना बनाते समय। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड कुकुम्बर आर ईटन रॉ। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स है, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है जिनको हम कच्चा ही खाते हैं सैलेड फॉर्म में, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, कुकुम्बर हो गया। ओके, बट अदर फूड हैव टू बी कुक बिफोर ईटिंग। पर कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनको हमें कुक करना ही होता है खाने से पहले। ओके, कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। जो कुकिंग है वो खाने को सॉफ्ट बना देते हैं, टेस्टी बना देते हैं और इजी टू डाइजेस्ट बना देते हैं। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। वो जर्म्स को भी मार देता है, जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स उनको भी किल कर देता है। Now here you can see boiling, steaming, frying, baking, etc. are the some methods of cooking. ये सभी methods है cooking के. Okay. Now bring the following food items: a slice of cake, idli, boiled corn, puri, and roasted gram. तो यहाँ पर हमसे कुछ एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है, ठीक है। आपको कुछ फूड आइटम्स लेकर आने हैं, इनको आपको टेस्ट करना है। ओके, ऑल ऑफ देम टेस्ट डिफरेंट, सबका टेस्ट जो है डिफरेंट है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे वर कुक्ड। अब चलिए जानते हैं कैसे ये कुक किए गए हैं। ओके, सो द केक वॉज बेक्ड इन एन अवन। जो केक है उसको बेक किया जाता है अवन में। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे केक को बेक किया जाता है, उसे कैसे अच्छे से सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नेम 2 फूड आइटम्स विच आर बेक्ड एंड ईटन। आपको 2 फूड आइटम्स बताने हैं जिसको बेक किया जाता है और फिर खाया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स आप बोल सकते हो, कुकीज बोल सकते हो, या फिर आप पेस्ट्रीज बोल सकते हो, ब्रेड बोल सकते हो। ओके, तो आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन इज द पूरी वॉज डीप फ्राइड इन ऑयल। जो पूरी है उसे डीप फ्राई किया जाता है तेल में। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ द पूरी इज डीप फ्राइड इन द ऑयल। ओके, now here the question arises, name 2 food items which are fried and eaten. आपको 2 फूड आइटम्स बताने हैं जिसको फ्राई किया जाता है और खाया जाता है, ठीक है। Now the next one is the rice was boiled in water. चावल को बॉयल किया जाता है पानी में। ओके, तो आपको ऐसे ही कोई 2 फूड आइटम्स बताने हैं which are boiled and eaten, जिसको बॉयल किया जाता है और खाया जाता है। ओके, now the next one is the idlis were steamed. इडली को स्टीम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको नेम 2 फूड आइटम्स विच आर स्टीम्ड एंड ईटन, जिसको स्टीम किया जाता है और खाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो हाउ द इडलीज आर स्टीम्ड एंड ईटन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पीनट वर रोस्टेड। पीनट को रोस्ट किया जाता है, आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ what you have to do, name 2 food items that are roasted and eaten. आपको पता लगाना है कौन से 2 फूड आइटम्स है जिनको रोस्ट किया जाता है और खाया जाता है, ठीक है। Now student, let's know about preserving of food. कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। Do you know that why did the vegetables spoil and decay after some days? आपको पता है कि जो वेजिटेबल इतनी जल्दी स्पॉइल कैसे हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद खराब कैसे हो जाते हैं। The moisture and warmth outside spoil the food. जो मॉइस्चर होता है, जो गर्मी होती है बाहर, वो स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है खाने को। Okay, germs grow on the food causing it to decay. और जर्म्स वहाँ पर ग्रो होने लग जाते हैं और उससे वो डिके करने की कोशिश करते हैं खाने को, ठीक है। हाउ कैन वी कीप द वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल। हम कैसे इन फूड आइटम्स को बचा सकते हैं, वेजिटेबल को बचा सकते हैं कि वो स्पॉइल ना हो। फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर टू कीप इट फ्रेश फॉर सम डेज। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो फ्रेश रहे कुछ दिन के लिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए फ्रेश रहे, हम उन्हें इजिली यूज कर सके। टू कीप द फूड आइटम्स ईडेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट इज वीक्स और मंथ्स, वी प्रिजर्व देम। अब जैसे कुछ फूड आइटम्स है जो कि ईडेबल का मतलब होता है खाने लायक, ठीक है। तो जो फूड आइटम खाने लायक है और हमें उन्हें लंबे समय तक थोड़ा रखना है, संभाल के रखना है, अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्रीजिंग एक स्टेप हो गया, ड्राइंग, ठीक है, सुखाना, पिकलिंग यानी कि अचार बनाना, कैनिंग जैम वगैरह बनाना, ठीक है, एंड मुरब्बा। ओके, we can preserve them as pickle, jam and squash vegetables, raw mango, meat and chicken pickle
आर प्रिजर्व विथ सॉल्ट एंड ऑयल, ठीक है, तो इनको सॉल्ट एंड ऑयल से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, यू मस्ट हैव ईटन मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट जैम एंड ऑरेंज मार्मलेड। ओके, सो आर दे स्वीट और सॉल्टी टू टेस्ट, क्या वो स्वीट है या फिर सॉल्टी है टेस्ट में? सो शुगर ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिजर्व द फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये सभी जो जैम है अलग अलग टाइप के, अलग अलग फ्लेवर्स के, एंड जो मार्मलेड है वो सब शुगरी टेस्ट में है, ठीक है, तो यानी कि जो शुगर है वो भी मदद करता है खाने को प्रिजर्व करने में। ओके, पीपल लिविंग इन कोल्ड एरियाज वेयर इट स्नोज ड्राई वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, गार्ड एंड मेथी लीव्स ड्यूरिंग समर सीजन। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो कोल्ड एरिया में रहते हैं वो जो ड्राई टाइप की फूड आइटम है उनको वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रिंजल हो गया, गार्ड हो गया, ठीक है, गार्ड एंड मेथी लीव्स जो हो गई, इट लाइक मेथी लीव्स दे कंज्यूम ड्यूरिंग द समर सीजन। ओके, सो ड्राइंग द वाटर फ्रॉम वेजिटेबल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब जब हम ड्राई करते हैं फ्रॉम द वाटर फ्रॉम दैट वेजिटेबल, दैट इज नोन एज द डिहाइड्रेशन, उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग फूड हेल्प्स टू प्रिजर्व डिहाइड्रेटिंग फूड हेल्प्स टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जब हम डिहाइड्रेट करते हैं फूड को तो वो मदद करता है खाने को प्रिजर्व करने में लंबे समय तक के लिए। ओके, फूड कैन बी प्रिजर्व बाय, फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय एडिंग ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट, ऑयल, शुगर और सॉल्ट को ऐड करके या फिर डिहाइड्रेशन करके। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स नो अबाउट माइक्रोब्स। कुछ ऐसे जर्म्स हैं जो कि उन फूड आइटम्स में पैदा होने लग जाते हैं और वो हमें बीमार भी बना सकते हैं। द जर्म्स दैट एंटर आवर बॉडी आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली अ माइक्रोस्कोप एंड हेंस दे आर आल्सो नोन एज माइक्रोब्स। अब ये जो जर्म्स है इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, इसी वजह से इनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ माइक्रोब होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगाई, viruses and bacteria. Okay, so let's know about them. First one is bacteria. These are plants that are actually made up of single cell. ये ऐसे plants है जो कि single cell से बने हैं. Okay, they cause diseases like typhoid, tuberculosis, cholera and pneumonia. ये diseases कौन कौन सी cause करते हैं? Typhoid, tuberculosis, cholera and pneumonia cause करते हैं. Though some of these help us in making curd from milk and some medicines. पर कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं जो मदद करते हैं दही बनाने में, ठीक है, या फिर मेडिसिन बनाने में। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोब इज फंगाई. दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेड मैटर. ये कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो कि डेड मैटर में ग्रो हो जाते हैं. ओके, दे कॉज स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म. ये स्किन डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि रिंगवॉर्म. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम ईटिंग स्टेल फूड. ये फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं, ठीक है, ये तब होता है जब आप कहीं स्टेल को भी, कोई खराब जो खाना होता है उसको आप कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है. ओके, now the next type of microbe is viruses. These are smallest of all microbes and cause diseases like chickenpox, smallpox, influenza, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो. ठीक है, ये वो छोटे माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज कौन कौन से कॉज करते हैं? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और पोलियो कॉज करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोब इज प्रोटोजोआ. These are single cell animals that grow in dirty wet places. ये single cell animal और बहुत ही dirty wet places में grow करते हैं, ठीक है. It causes diseases like malaria, dysentery, etc. Okay, ये क्या cause करते हैं? They cause diseases like malaria, dysentery, etc. Okay. नाउ स्टूडेंट लेट्स नो अबाउट यूजफुल माइक्रोब्स. कुछ अच्छे और जरूरी माइक्रोब्स भी होते हैं, ठीक है. ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल टू अस. इनफैक्ट सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एज दे हेल्प टू प्रोड्यूस मेनी थिंग्स दैट वी यूज. अब कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी माइक्रोब्स जो है वो गंदे होते हैं, नेगेटिव होते हैं. कुछ माइक्रोब पॉजिटिव भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं. ओके, जैसे कि फर्स्ट वन, सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रिपेयर कर्ड. कुछ बैक्टीरिया जो है दही बनाने में मदद करते हैं. वाइन एंड विनेगर आर ऑल्सो मेड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. वाइन और विनेगर जो है वो भी बैक्टीरिया की मदद से ही बनता है. बैक्टीरिया इज ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड इनटू ग्लूकोज. और बैक्टीरिया मदद भी करता है हमें कि हमारा जो खाना है उसे वो ब्रेक डाउन करता है इनटू द ग्लूकोज. ओके, now next thing is dead plants and animals are broken down to a simple form by some bacteria. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. और हमारे एनवायरनमेंट को एकदम साफ रखते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज सम फंगाई लाइक ईस्ट आर यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रेड, इडलीज एंड केक्स. कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जैसे जो कि ईस्ट है, जो कि मदद करते हैं प्रिपेयर करने में ब्रेड को और केक को और इडलीज को. ओके,
नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेडिसिन्स लाइक पेनिसिलिन आर मेड फ्रॉम देम. मेडिसिन जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो भी माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज मशरूम्स विच आर ईटन एज डेलिकेसी आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस. मशरूम जो है वो भी एक टाइप ऑफ फंगस है जो कि बहुत ही हम अच्छे से खाते हैं. ओके. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. So you can see first point, food help us to grow and to stay alive. Next one, food contains substances called nutrients which provide nourishment to the body. Next one, food contains nutrients like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals, roughage and water. Next one, the diet that provides all the nutrients in proper amount is called balanced diet. A balanced diet keeps us fit and healthy. Next one, the food eaten by us cannot be used in this form. It has to be broken down. It has to broken or changed to a simple liquid form called glucose so that it can be used by the body. This process is called digestion. I hope student that you understood this chapter. और आपका homework है कि आपको इस chapter को अच्छे से read करना है, exercises भी अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class. Till then students take care. Bye bye.